आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एनाल्जेसिक्स। सही है। एनाल्जेसिक क्या है? इस पीपीटी में आप लोग पढ़ोगे कि एनाल्जेसिक के टाइप पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन। हमारी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। बाय द एंड ऑफ द सेशन या क्लास के बाद आप लोग एबल हो जाओगे कि पेन क्या है। सबसे पहले एनाल्जेसिक को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि पेन क्या है और इसकी क्या क्लासिफिकेशन है और इसकी क्या मैनेजमेंट है, और क्या डिस्क्राइब द न्यूरल मैकेनिज्म फॉर पेन एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसके कुछ वो है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। सही है। आप लोगों का कंसेप्ट ये है कि हम कुछ मेडिकेशन के तौर से हम पेन को रिलीव करते हैं, लेकिन हमारे जिस्म में भी खुद एक एज अ पेन किलर कुछ खास किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके पेन को क्या करते हैं? रिलीव करते हैं। हमारे पास एक कंसेप्ट है थ्रेशोल्ड। हम बोलते हैं व्हाट इज थ्रेशोल्ड। कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? कुव्वत मुदाफ़ियत पेन, कुव्वत मुदाफ़ियत दर्द। मीन ये है कि एवरी पर्सन जो है, बाद लोगों को एक जैसा फ्रैक्चर हो लेकिन बाद लोगों को ज़्यादा दर्द होता है और एक बंदे को कम दर्द होता है। इसका रीज़न क्या है? कुव्वत मुदाफ़ियत पेन। रीज़न क्या हो सकता है? हाँ, मीन ये कि इसका पेन का इम्यूनिटी सिस्टम से कोई वो लिंक नहीं है। दिस इज अनदर थिंग। हम अनदर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जो क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड। जिसका थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है उसको पेन कम महसूस होता है। जिसका थ्रेशोल्ड कम होता है इसको पेन क्या होता है? ज़्यादा महसूस होता है। सही है। हम बोलते हैं इस बंदे का थ्रेशोल्ड कम है, तो थ्रेशोल्ड कम है का मतलब ये कुव्वत मुदाफ़ियत दर्द जो है इस बंदे में कम है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस बंदे का थ्रेशोल्ड कम है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। हम तो बोलते हैं इसका थ्रेशोल्ड, लेकिन कंसेप्ट पता है व्हाट इज थ्रेशोल्ड। सुना है या नहीं कभी? थ्रेशोल्ड क्या है? नहीं सुना। अभी सुना है? चलो आज के बाद आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब हमारे पास क्या है? डिस्क्राइब और डिफाइन द टर्म्स एनाल्जेसिक्स, नारकोटिक्स, अफाइड एंड नारकोटिक एंटागोनिस्ट। ये पढ़ेंगे। हमारे पास कंसेप्ट एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाने, किसी एक्टिविटी को हम जो बढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट किसी एक्टिविटी को इनहिबिशन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट कहते हैं। और हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन नारकोटिक और नारकोटिक एनाल्जेसिक के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या डिफरेंशिएट है। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपाइड एनाल्जेसिक की क्या खुसूसियात हैं वो आप लोग पढ़ोगे। और इसके अलावा क्या है? एक्सप्लेन व्हाई हायर डोजेज ऑफ ओपाइड एनाल्जेसिक आर नीडेड व्हेन द ड्रग्स आर गिवन ओरली। हमें फिर किस कंडीशन में हमें हाई डोज देने की ज़रूरत होती है, किस कंडीशन में हमें एनाल्जेसिक नारकोटिक ड्रग की देने की ज़रूरत होती है, किस कंडीशन में हमें नॉन नारकोटिक ड्रग की नीड होती है। सही है। तो ये क्या कहते हैं? ये हम जो डिसीजन लेते हैं इज डिपेंड ऑन द पर्सन थ्रेशोल्ड। अगर पर्सन में थ्रेशोल्ड कुव्वत मुदाफ़ियत कम होता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? यानी जिस पेशेंट को ज़्यादा दर्द होता है तो हमारे पास व्हेन वी आर फेल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉन नारकोटिक ड्रग जब फेल हो जाए तो हमारे पास अनदर कैटेगरी ऑफ पेन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कैटेगरी है? नारकोटिक आ जाते हैं। लेकिन जब जिस पेशेंट को पेन फ्री है या कम से कम पेन है तो हमारे पास एक पेन स्केल आता है जो 1 से लेकर 10 तक होता है। 0 का मतलब नो पेन, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो सीवियर पेन का मतलब है ग्रेटर देन 6 तक जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं? इस कंडीशन में हम फिर नारकोटिक की तरफ भी जाते हैं। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं? एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं PCI, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक। क्या है? इंट्रावेनस एनाल्जेसिक। तो पेशेंट कंट्रोल में हमारे पास एक मशीनरी होती है जो पेशेंट इसको कंट्रोल करता है। एक मशीनरी है, यानी कुछ पता है? यानी पेशेंट प्रेस करता है, डिमांड मोड अटेम्प्ट करता है। एक AU वाले जो है उसको पता होगा, PCI का PMS वाले इसको लोग करते हैं। तो चलो इस कंडीशन में हम थोड़ा बहुत इस पर भी रोशनी डालेंगे। या हमारे पास सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज पेन। दर्द क्या होता है क्या जाने। तो अभी देख लो पेन क्या है। तो क्या है दर्द क्या है? प्लेजेंट सेंसेशन है या अनप्लेजेंट सेंसेशन? जिस बंदे को दर्द होता है वो खुश होता है? हाँ, वो खुश होता है? नहीं, इट इज द अनप्लेजेंट सेंसेशन। जिस बंदे को दर्द होता है या सर दर्द होता है, जिस बंदे को हाथ का दर्द होता है वो खुश होगा, हंसेगा, परेशान होगा। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? अनप्लेजेंट सेंसेशन कहते हैं। पेन को हम क्या कहते हैं? अनप्लेजेंट सेंसेशन कहते हैं। और दैट ऑफन इंडिकेट्स टिश्यू
डिमेज एंड रिक्वायर द पर्सन टू रिमूव द कॉज ऑफ द डिमेज। हम क्या करते हैं, ये अनप्लेजेंट सेंसेशन है जो इंडिकेट करता है किसकी, ड्यू टू टिश्यू डिमेज या ड्यू टू सम एब्नॉर्मलिटी, सही है, ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी आपको पेन हो सकता है, ड्यू टू सम इंजरी की वजह से आपको पेन हो सकता है, और ड्यू टू व्हाट, आपको किसी भी कंडीशन में आपको पेन हो सकता है। तो हमारा काम क्या होता है, रिक्वायर्स द पर्सन टू रिमूव द कोज, जो कोज होते हैं इसको क्या करना होता है, खत्म करना होता है, तो ऑटोमेटिकली पेन विल बी रिलीव। अगर आपको सर दर्द होता है, एट में भी आप बिजी गए हो, सही है, मसरूफ तरीन जिंदगी आपकी गुजरी हो, बिजी ड्यूटी गए हो, तो आपको फिर किस चीज़ की नीड होती है, चाय की नीड भी हो सकती है, और आपको रिलैक्स रेस्टिंग या स्लीपिंग कंडीशन की नीड होती है। तो हमें उस कोज को क्या करना है, खत्म करना होता है, तो ऑटोमेटिकली पेन विल बी रिलीव। और क्या है, पेन एक्सपीरियंसेस, द पेन एक्सपीरियंसेस इज हाईली सब्जेक्टिव एंड, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मीन क्या, जो पेशेंट बताता है, सब्जेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियर, साइकोलॉजिकल, सेंसरी एंड इमोशनल एंड कल्चरल फैक्टर पे एक्सपीरियंसेस होते हैं, सही है, मीन वो बिहेवियर चेंज आ जाता है। किसी पेशेंट, किसी बंदे को सर दर्द हो और आप इसके साथ उसको जबरदस्ती क्लास में बिठाओ, तो बिहेवियर चेंज वो क्या है, एज कंपैरिजन करें नॉन पेन फ्री बंदा और दूसरा पेन के साथ हो, तो कौन सा बिहेवियर किसका वो होगा, हाँ, तो डिस्टर्ब होगा। साइकोलॉजिकल भी डिस्टर्ब होंगे, सेंसरी सेंसेशन भी इसके ऐसे होंगे कई, और इमोशनल भी, और कल्चरल तौर पे सब डिस्टर्बेंस होंगे ड्यू टू व्हाट, पेन की वजह से। हमारे पास हियर आर टू टाइप्स, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पेन, वन इज एक्यूट एंड क्रोनिक पेन। एक्यूट जो होता है हमारे पास कौन सा पेन होता है, सडन ऑनसेट, एकदम आ जाए, या सुबह आप बिल्कुल सही थे, दोपहर को आपको दर्द, दिस इज एक्यूट पेन, और यूजुअली सबसाइड्स वंस ट्रीटेड। लेकिन अगर हम किसी पेनाडोल या कोई पेन किलर, हल्का फुल्का पेन किलर ले लेते हैं, वो सबसाइड सही हो जाता है, दिस इज नोन एज एक्यूट पेन। लेकिन दूसरा जो होता है कंस्टेंटली होता है, मुस्तकिल तौर पे, और ग्रेटर देन मोर देन 6 मंथ से आपका ज़्यादा कंटिन्यू तौर पे आपको होता रहता है, दिस इज नोन एज क्रोनिक पेन। इसको कहते हैं परसिस्टेंस रिकरिंग, यानी कंटिन्यू तौर पे बार बार होता रहता है। ओपन, डिफिकल्ट टू ट्रीट, और इसका ट्रीटमेंट मोडिलिटी जो है इसमें क्या हो जाती है, कैंसलाइज हो जाती है, फेल हो जाते हैं। इस कंडीशन में कभी कभी सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ भी जाते हो, जैसे पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो, तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी बंदों को क्या होता है, हाँ, तो हमारे पास ट्रीटमेंट मोडिलिटी सिर्फ फार्माकोलॉजिकल मोडिलिटी नहीं है, सर्जिकल मोडिलिटी भी आ जाते हैं। सर्जिकल रिमूवल आप करते हो तो पेन क्या होता है, शियाटिक पेन। तो शियाटिक पेन में जब हमारे पास फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पेन फेल हो जाते हैं, तो वी गो टू द सर्जिकल थेरेपी। हम सर्जिकल थेरेपी की तरफ जाते हैं या नहीं, सर्जरी करते हैं तो पेशेंट पेन फ्री हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक सर्जिकल थेरेपी है, एक फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है, एक हमारे पास नेरो ब्लॉकिंग, नेरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट भी होते हैं। हम नर्व ब्लॉकर भी लगाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूटी तौर पे नहीं लगाते, फॉर सम टाइम लगाते, फॉर 12 या 24 आवर्स के लिए नर्व ब्लॉक लगाते हैं, तो पेशेंट पेन फ्री होते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर किस कंडीशन में होते हैं, जब मेजर टाइप ऑफ सर्जरीज होते हैं, इसमें हम ब्लॉकिंग एजेंट लगाते हैं, सही है, नर्व ब्लॉकर लगाते हैं। और कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, डाइवर्जन थेरेपी, गुड, डाइवर्जन थेरेपी इज आल्सो द अनदर टाइप ऑफ प्लेसिबो थेरेपी हम कहते हैं। हमारे पास एक कंडीशन है जिसको हम नोसीबो इफेक्ट कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। तो हमारे पास पेशेंट बहुत बोले मुझे पेन हो रहा है, ये हो रहा है, हम DW देते हैं, पेशेंट बोलते हैं बहुत सही दवाई है, दिस इज द प्लेसिबो इफेक्ट एंड द सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट वो है। दूसरा होता है एक नोसीबो इफेक्ट होता है। नोसीबो इफेक्ट ये होता है पेशेंट नेगेटिवली सोचता है, अगर आप पेन किलर दे दो फिर भी बोला आपने वही दवाई नहीं दी है, तो पेशेंट को कोई होनी, क्योंकि अगर आप किसी पेशेंट मुतमईन हो जाए, इसकी रीज़न ये, अगर आप प्लेसिबो इफेक्ट का क्या होता है, हमारे जिस्म में खास किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसको हम एंडोर्फिन और एंडोर्फिन टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं। जब हम DW देते पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है कि इसने वही दवाई दी, तो दिस सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट विल लीड टू रिलीज सच टाइप ऑफ हार्मोन, और इस हार्मोन की वजह से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका काफा रिसेप्टर पे काम करता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, पेन क्या हो जाते हैं, रिलीव हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि DW से दवाई हो, नहीं, सेटिस्फेक्शन की वजह से आपका जिस्म खास किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं। इस हार्मोनल थेरेपी
आपके जिस्म क्या होते हैं, हार्मोनल रिलीजिंग थेरेपी स्टार्ट हो जाती है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, DW या प्लेसिबो इफेक्ट। इसका ये होता है, सही। आज के बाद याद होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि DW से बंदा सही हो, नहीं, बल्कि हमारे जिस्म भी खूब खास किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम पेन किलर कहते हैं। वो कौन से पेन किलर है आप लोग यहाँ पर पढ़ो। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक खास किस्म का हमारे पास एक खास किस्म का असेसमेंट होता है जिसको हम कंप्रिहेंसिव असेसमेंट कहते हैं। कभी सुना है या अभी सुन रहे हो? कंप्रिहेंसिव असेसमेंट जब होता है व्हेन द पेन स्केल इज इक्वल टू 4, पेन स्केल जब आपका पेन जो है 4 के बराबर हो या ग्रेटर देन 4 हो, वी हैव टू डू द कंप्रिहेंसिव असेसमेंट। इस कंप्रिहेंसिव असेसमेंट में हम क्या क्या देखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सही है, लोकेशन लिखते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन और आपने जो मैनेजमेंट तौर पे क्या ट्रीटमेंट दिया वो लिखते हैं, और नोटिफाई किस डॉक्टर को आपने इन्फॉर्म किया, इस पे हम इवेंट लिखते हैं। आफ्टर 1 आवर आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनी टाइप ऑफ पेन मेडिकेशन वी डू द रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट लिखते हैं हम, क्या रीअसेसमेंट है, द पेशेंट पेन इज 5 फॉर एग्जांपल पहले आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैरासिटामोल, अगर इसका क्या हुआ 2 हो गया तो हम क्या करें, पेशेंट पेन is resolved as 2.10 after the administration of paracetamol। ये रीअसेसमेंट हो गया, रिजोल्व। इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, रिजोल्व हम नहीं लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन में क्या होता है, देख लो, बर्निंग टाइप ऑफ, जैसे जलन वगैरह होता है, इस तरह होता है बर्निंग टाइप, स्टबिंग इस तरह की होती है जैसे कील वगैरह चिपकता हो आपको, और दूसरा इलेक्ट्रिक शॉक लाइक आपको दर्द होता है। हमारे पास टेंडरनेस, एकनेस और स्टिफनेस, इसकी वजह से भी इस तरह की किस्म के पेन हमें दर्द वगैरह होते हैं। हाँ, हमारे पास पेन कैसे होता है, न्यूरल मैकेनिज्म ये है, ये कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बाय मार्कर बताऊंगा। टिश्यू डैमेज, हमारे पास नेचुरल फिनोमिना ऑफ पेन क्यों होता है, कैसे होता है, जब आपका टिश्यू डैमेज हो जाए या आपको कोई मार दे या कोई थप्पड़ मार दे तो दर्द क्यों होता है, तो दिस लीड टू टिश्यू डैमेज। जब टिश्यू डैमेज होता है हमारे जिस्म एक खास किस्म का हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, फास्फोलाइपेज एंजाइम। क्या कहते हैं, फास्फोलाइपेज एंजाइम। हाँ, जब टिश्यू डैमेज होता है, देखो प्लीज फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टिश्यू क्या हुआ, डैमेज हुआ, सही है, आफ्टर द कटिंग या कुछ हुआ, ब्लेड लग गया, कुछ भी हो गया, सही है, या एक्सीडेंट हो गया, आरटीए हो गया, इस टिश्यू डैमेज की वजह से हमारे खास किस्म का हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फास्फोलाइपेज। फास्फोलाइपेज। फास्फोलाइपेज एंजाइम रिलीज करता है, फास्फोलाइपेज एंजाइम हमारे जिस्म रिलीज करता है, और फॉस्फोलाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये कौन रिलीज करता है, वहां पर जो सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करता है। सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है, और इस फास्फोलिपिड को फास्फोलाइपेज एंजाइम क्या करते हैं, लाइपेज का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन। जो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है, इस फास्फोलिपिड को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, एराकिडोनिक एसिड में, किसमें, एराकिडोनिक एसिड में, और ये एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। प्लीज लिसन रिकॉर्ड, सही है, ये कोई मसला नहीं होगा, इट विल बी एज इन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। हमारे पास जब टिश्यू डैमेज होता है, ये हर टिश्यू में इस तरह होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंजर्ड टाइप ऑफ टिश्यू विल रिलीज द फास्फोलाइपेज एंजाइम। व्हाट द फास्फोलाइपेज एंजाइम विल डू, इट विल convert or lysis of the phospholipid which is present in your cell membrane, and this phospholipid will convert into the arachidonic acid. Now what will be happen, the arachidonic acid अभी दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक होता है कोक्स और एक होता है 5 लॉक्स। अभी व्हाट इज कोक्स एंड व्हाट इज लॉक्स, लॉक्स मतलब है लिपो ऑक्सीजनेज, लिपो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम है, और ये कोक्स जो है दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, कोक्स 1 और ये कोक्स 2 में, ये कोक्स 2 में। कोक्स का मतलब होता है साइक्लो ऑक्सीजनेज, ये होता है साइक्लो ऑक्सीजनेज 2, सही है, तो लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम आगे जाके किस में, लिकोट्रीन D4 E4 C4, और ये जो है आगे जाके किस में, PgE2 में कन्वर्ट हो जाता है, और थ्रोम्बोक्सिन A2 में, और ये कोक्स 2 जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, PgI2 में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखो हमारे पास जो कोक्स 1
होता है ये कहाँ पर, ये कोक्स रिसेप्टर जो है हमारे इंटेस्टाइनल में होते हैं और किडनी में होते हैं। इसका काम क्या होता है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि PGI2 और PGE2 और थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है आपके क्लोटिंग फैक्टर को बरकरार से ब्लीडिंग से बचा देता है। हमारे पास ये कोक्स का एक्टिवेशन जो है, कोक्स 1 एक्टिवेशन दिस इज कंटिन्यूटी तौर पे हमारा रहता है, जारी वसारी रहता है, आइदर टिश्यू इंजरी हो या ना हो। हमारे पास हम इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल को हमारे फंक्शनल को बरकरार रखने के लिए कंटिन्यूटी तौर पे रहता है। सही है, आप लोगों को पता है कि थ्रोम्बोक्सिन A2 और PGE2 का काम क्या होता है, हमारा बाइकार्ब लेवल को ज़्यादा या कम होने नहीं देता है, और इसके अलावा ये आपकी पीएच को रेगुलराइज रखता है। क्योंकि अगर पीएच और बाइकार्ब लेवल इरेगुलराइज हो जाए तो द मेटाबॉलिक एसिडोसिस और कोलोसिस लाइक कंडीशन विल बी क्रिएटेड। तो इस कंडीशन से बचाने के लिए हमारा जिस्म ये करता है, कोक्स 1 जो है PGE2 और थ्रोम्बोक्सिन A2 को करता है, एक तरफ से ब्लीडिंग से आपको बचा देता है, दूसरी तरफ और क्या और किससे बचाता है आपको, एसिडोसिस और कोलोसिस से बचाता है आपकी, यानी पीएच को बरकरार रखता है। लेकिन ये क्या करता है, कोक्स 2 जो है PGI2 को वो करता है। जब PGI2 बढ़ जाता है वो क्या करता है, जब PGI2 बढ़ता है तो क्या होता है, पेन होता है आपको, और क्या होता है, फीवर होता है, और इसके अलावा क्या होता है, फीवर, पेन, हाँ, और इसके अलावा इसके अलावा और क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ कोक्स 2। तो हम इसको पैथोलॉजिकल कहते हैं। कोक्स 2 एक्टिवेशन इज अ पैथोलॉजिकल व्हाइल कोक्स 1 एक्टिवेशन इज अ फिजियोलॉजिकल। तो कौन सा हमारे जिस्म के लिए लाजिम है, फिजियोलॉजिकल इज इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम कुछ ड्रग यूज करते हैं, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या बोलते हैं, टिश्यू डैमेज हुए, केमिकल मीडिएटर रिलीज जैसे ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। हमने प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ा, प्रोस्टाग्लैंडिन की 2 टाइप्स हैं, एक पैथोलॉजिकल भी क्रिएट होता है, PGI2 जो है वो पैथोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल कौन सा है, PGE2 है। और हमारे पास क्या है, जब हमारे पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं वो क्या करता है, अब हमारे पास रिसेप्टर होते हैं, इसको स्टिमुलेशन मिलती है, और यही स्टिमुलेशन जो है हमारे पास क्या करता है, हमारे थ्रू आउट द बॉडी होता है, और इसको जब स्टिमुलेशन मिलते हैं जो क्या करते हैं, ये स्टिमुलेशन, ये सिग्नल किसको भेजता है, स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड से फिर प्रोटीन P जो है, हमारे पास सब्सटेंस P है। सब्सटेंस P क्या है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट वर्क लाइक अ, क्या बोलते हैं, जैसे हम क्या वो कहते हैं इसको, जो पासपोर्ट वगैरह लेके जाते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हाँ नहीं, हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर है, गुड, हमारे पास सब्सटेंस P जो है पेन स्टिमुलेशन को क्या करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, नोसोसेप्टर रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज किया कि कोई खराबी आ गई है, और फिर सब्सटेंस भी जो है आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम तक स्टिमुलेशन मिलती है कि समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, और जिसकी वजह से आपको क्या होता है, जिसकी वजह से आपको पेन सेंसेशन होती है। क्या होता है आपको, पेन सेंसेशन, दिस इज द वूल। सबसे पहले क्या हो गया, कट लग गई, कट की वजह से स्पाइनल कॉर्ड तक हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिएटर रिलीज हुई। वो मेडिएटर का ये है फास्फोलिपिड, फास्फोलाइपेज, फास्फोलिपिड, एरिकोडोनिक एसिड, लॉक्स एंड कॉक्स। इसकी वजह से आपका PGI2 जब रिलीज हुआ, इसकी वजह से आपको जब कट लगता है कुछ दिनों के बाद फीवर स्टार्ट हो जाता है या नहीं, आपको जब कट लग जाता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है या नहीं, आपको जब कट लग जाता है वहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जब कट लग जाता है आपको दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो दर्द की रीज़न यही होता है कि दिस रीज़न ये है। हाँ, दूसरी बात, जब आपको इंजरी हो जाए तो कुछ दिनों के बाद आपको लंग्स प्रॉब्लम में भी शुरू हो जाती है। इस लंग्स प्रॉब्लम के शुरू होने की वजह से क्या होता है, लंग्स प्रॉब्लम की शुरू होने की वजह से ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ लिकोट्रिन D4, E4, C4, ये क्या होते हैं हमारे पास लंग्स में प्रोड्यूस होता है। लंग में क्या करता है, दिस लीड टू ब्रोंकोस्पासिटी, सीवियर ब्रोंकोस्पासिटी कराता है। जो आपके ट्रॉमा टाइप ऑफ पेशेंट होते हैं उन लोगों में लंग प्रॉब्लम या नमूनिया की रीजन ही यही होता है, ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ 5 लॉक्स लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम। और लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम क्या प्रोड्यूस करता है, D4, E4, C4। जब आपकी लंग्स में ये बढ़ जाएंगे तो इसके बढ़ने की वजह से क्या होगा, ब्रोंकोस्पासिटी होगी, और इस ब्रोंकोस्पासिटी की वजह से आपको सांस लेने में क्या होगी, मुश्किल होगी। तो इसी वजह से हम मोटिनो क्लास देते हैं माइटी का। तो माइटी का क्या करते हैं, व्हाट विल बी द माइटी का विल डू, जब हम माइटी का ड्रग देते हैं वो किसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं।
जब इसको क्रॉस करता है द 5 लॉक्स यानी लीवोक्सिजनेज एंजाइम विल बी इनहिबिटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइटिका और मोन्टिनोक्लार। जब ये इनहिबिट होगा तो आपका लिकोट्रीन D4 E4 C4 कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा आपके जिस्म में कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे तो ब्रोंकोस्पासिटी विल बी हाँ तो आपके क्या हो जाएंगे आपकी जो ब्रोंकोस्पासिटी इट विल बी कन्वर्ट इनटू वेजो ब्रोंको डायलेशन में स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी जो लंग्स प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी रिजॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ जब आपका इसके साथ साथ फीवर क्यों हो जाता है इंजरी की वजह से आपको जब कट लग जाता है ये साइकिल है। जब कट लग जाता है एक तरफ से प्रोस्टेग्लैंडिन I2 की वजह से ये रिलीज होने की वजह से फीवर हो जाते हैं। दूसरी तरफ से आपका इंटरल्यूकिन 6 और टीमर निक्रोटिक फैक्टर अल्फा इसकी बढ़ने की वजह से आपके जिस्म में कम हो ज़्यादा हो जाता है। तो आपका जो थर्मो रेगुलेशन है इसको क्या कर लेते हैं इररेगुलराइज करता है। थर्मो रेगुलेशन जो थर्मोस्टेट होता है आपके हाइपोथैलेमस में जब इसको इररेगुलराइज करेंगे तो आपको क्या होगा सर्दी लगेगी एकदम और फीवर स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम एनसेड ड्रग देते हैं तो एनसेड ड्रग का यही होता है या क्या देते हैं एसिडोमिनाफिन देते हैं वो इसको क्या कर लेते हैं इसको क्रॉस यानी इनहिबिट करता है या कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है इसको इनहिबिट करते हैं जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेमेशन भी रिजोल्व हो जाता है। इसके साथ साथ आपका फीवर क्या हो जाता है रिजोल्व हो जाता है। सही है एक तरफ से ये साइकिल थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी पेन क्यों होता है अभी देख लो यहाँ पर हमारे पास देखो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कर लो